कोरोना की दूसरी लहर के कहर से ताज नगरी सहित पूरा देश एक बार फिर मुश्किलों के दौर से गुजर रहा है। तो वहीं आगरा के 208 केंद्रों पर कोविड टीके खत्म होने से कोढ़ में खाज की स्थिति पैदा हो गई है, जिसके चलते लोगों को दूर दूर से कोविड वैक्सीन लगवाने के लिए जिला अस्पताल पहुंचना पड़ रहा है और वैक्सीनेशन के लिए लाइन में घंटों इंतजार भी करना पड़ रहा है। देश के अन्य प्रदेशों की तरह अब उत्तर प्रदेश में भी कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है। देश के जिन 10 राज्यों में स्थिति अधिक गंभीर है, उनमें 5 दिन में चौथी बार लगातार मरीजों का आंकड़ा 1 लाख को पार कर गया। देश में बीते 24 घंटे में 1,31,802 नए मरीज मिले, जबकि 685 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तो वहीं प्रदेश की स्थिति भी दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 8,490 संक्रमित मिले हैं, जिनमें 50% मरीज लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी और कानपुर से हैं, जिसे देखते हुए इन चारों जिलों में बुधवार रात से ही कर्फ्यू लगा दिया गया। इसके अलावा मेरठ, गाजियाबाद व गौतम बुद्ध नगर में भी रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू कर दिया गया, जबकि बरेली, सहारनपुर में शुक्रवार रात से सख्ती की जाएगी। अब बात करें आगरा की, तो आगरा में निरंतर बढ़ रही कोविड-19 मरीजों की संख्या के मद्देनजर बृहस्पतिवार रात एसएसपी सीएमओ के साथ जिलाधिकारी प्रभु एन सिंह ने कोविड समीक्षा व कर्फ्यू की तैयारियों के बाद आदेश जारी किए। अब रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर सभी प्रतिष्ठान पूरी तरह बंद रहेंगे तथा आवाजाही पर भी पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान यदि कोई बाहर घूमता मिला तो 500 रुपए का जुर्माना लगेगा, लेकिन इस दौरान बीमार लोग अस्पताल जा सकेंगे। तो वहीं आगरा आने जाने वाले यात्रियों को रेलवे या बस का टिकट दिखाकर जाने दिया जाएगा। पेट्रोल पंप, दवाई स्टोर आदि बंद नहीं होंगे तथा मालवाहक गाड़ियों का आवागमन भी प्रभावित न होने से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति भी बाधित नहीं होगी। आगरा पुलिस ने नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ सख्ती शुरू कर दी है और बृहस्पतिवार को बिना मास्क लगाए घूमने वाले 1,620 लोगों का चालान काटकर 4,96,000 रुपए का जुर्माना वसूला है। गौरतलब है कि आगरा में 500 से अधिक सक्रिय मरीज हैं, जिनकी संख्या में हर पल इजाफा हो रहा है। विधायक योगेंद्र उपाध्याय ने आगरा में बढ़ती कोविड मरीजों की संख्या पर चिंता जताते हुए लोगों से मास्क पहनने, आपस में 2 गज की दूरी रखने और नियमों का कड़ाई से पालन करने की अपील की है। ऐसा है कि पूरे ही देश में कोरोना का नया संक्रमण, नया वायरस आ गया है, जिससे कि पूरा देश प्रभावित है। ख़ासतौर से महाराष्ट्र से लेके राजस्थान वगैरह वगैरह। उत्तर प्रदेश में भी यह पैर फैला रहा है, जिसमें आगरा भी एक शहर है। आगरा वासियों से आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूँगा कि एक तो मास्क का निरंतर प्रयोग करें, फिज़िकल डिस्टेंस बनाए रखें, सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, हाथ निरंतर धोते रहें अच्छी तरीके से, वरना ये बीमारी फैलेगी। और सरकार अपने प्रयास कर रही है रोकने के लिए, लेकिन जब तक जनता स्वयं जागरूक नहीं होगी और उनका प्रोटोकॉल का पालन नहीं करेगी तो ये फैलेगा। इसलिए जनता से अपील है कि कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करें, जिसमें 4 मुख्य बातें हैं: मास्क, फिज़िकल डिस्टेंस और सैनिटाइजिंग और हाथ धोते रहना। बिल्कुल सरकार ने कड़े रुख अख्तियार कर लिए हैं। शासन और प्रशासन को निर्देश है और उसका एग्जीक्यूशन भी दिख रहा है कि कल ही लगभग 1,500 से ऊपर लोगों जो मास्क नहीं पहने थे उनके चालान हुए हैं और गेट टुगेदर में संख्या बढ़ रही थी, उसको रोकने के लिए अब नाइट कर्फ्यू भी शुरू कर दिया है, क्योंकि रेस्टोरेंट में जाना, होटल्स में जाना, ये सब निरंतर जारी था। उन सब को देखते हुए प्रशासन को कड़े रुख अपनाने पड़ रहे हैं। अगर जनता जागरूक हो जाएगी तो शासन और प्रशासन को कड़े रुख नहीं अपनाने पड़ेंगे और कोरोना रुक सकता है, रोकथाम हो सकती है। एक तरफ जहां आगरा में कोविड-19 मरीजों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हो रही है, तो वहीं चिंताजनक बात यह है कि आगरा के 208 स्वास्थ्य केंद्रों पर लगाई जा रही कोरोना की वैक्सीन खत्म होने से 2 दिन से यहां लोगों का टीकाकरण नहीं हुआ है। गौरतलब है कि आगरा जिले में 227 टीकाकरण केंद्र हैं। बृहस्पतिवार को जिले में सिर्फ 19 केंद्रों पर चुनिंदा लोगों को ही टीके की पहली खुराक दी गई, जबकि अन्य स्वास्थ्य केंद्रों पर टीके खत्म होने के नोटिस चस्पा कर दिए गए। जिले में अब तक 1,48,000 लोगों को कोविड-19 के टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें दूसरे फेज में कुल 70,000 लोगों को वैक्सीन लगाई जानी थी।
पर वैक्सीन का स्टॉक कम होने से 30,000 लोगों को ही वैक्सीन लग पाई, जबकि 40,000 लोग वैक्सीन लगने से महरूम रह गए। जब हमने इस संबंध में सीएमएस से सवाल किया तो उन्होंने जिला अस्पताल में पर्याप्त वैक्सीन होने की बात कहते हुए गेंद सीएमओ के पाले में डाल दी। स्वास्थ्य विभाग ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। शासन प्रशासन की तरफ से एक गाइडलाइन आती है, उसके अनुरूप हम लोग कार्य करते हैं। और मैं जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं, आगरा की जनता को, स्वास्थ्य विभाग पूरा चौकन्ना है और स्पेशली जिला अस्पताल में सारे ही इंतजाम मौजूद हैं। सर, कुछ केंद्रों पर वैक्सीन की कमी पाई जाएगी, ये व्यवस्था क्यों सीएमओ साहब की तरफ से होती है, तो वैक्सीन की उपलब्धता के आधार पे वैक्सीनेशन सेंटर की संख्या बढ़ाई और घटाई जा सकती है, लेकिन जहाँ तक जिला अस्पताल की बात है तो यहाँ वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। सर, अगर मतलब संख्या बढ़ती है संक्रमण की और लोग संक्रमित होते हैं तो उनके लिए भी क्या व्यवस्था है आप लोगों की? पहले ऐसा मेडिकल था, जांच बढ़ाई जाएगी, क्या करेंगे? उसमें हमने एक गाइडलाइन ये जारी की है, आपस में सामंजस्य बना के, कि जो मरीज ज़्यादा सीरियस हैं उनको एसएन में भर्ती किया जाएगा, और जिनका संक्रमण तो है, पॉजिटिव है, लेकिन सिम्टम एसिम्टोमेटिक हैं या माइल्ड सिम्टम है, उनको जिला अस्पताल में रखा जाएगा। क्या उसकी गाइडलाइन कुछ है? बिल्कुल उसकी गाइडलाइन है। उसके अलावा 3 अस्पताल और जिला प्रशासन ने चिन्हित किए हैं प्राइवेट में, तो पब्लिक को पैनिक की कोई ज़रूरत नहीं है, सबकी रहने का और इलाज का पूरा इंतजाम। गौरतलब है कि शासन प्रशासन की इतनी सख्ती के बावजूद आगरा के जिला अस्पताल में वैक्सीन लगवाने के लिए लगी कतार में कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग नजर नहीं आ रही है और लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। कोविड वैक्सीन लगवाने आए 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों ने कोरोना से बचाव के लिए अन्य लोगों से भी वैक्सीन लगवाने की अपील की। ऐसा मैंने भी सुना है और साथ में ये भी सुना है कि अगर बुखार आता है तो इससे ये सुनिश्चित हो जाता है कि वैक्सीन मतलब जो सही है। डरने की जरूरत नहीं है उसमें? नहीं, कुछ लोग पैनिक हो जाते हैं। नहीं, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सबसे कहूँगा कि जो भी जिस आयु वर्ग में आते हैं वो अपना वैक्सीन अगर लगवाने के एलिजिबल हैं तो वो लगवाएं, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर वैक्सीन मिल रही है, लग रही है? हाँ, मेरा रजिस्ट्रेशन हो चुका है और अस्पताल में वैक्सीन लग रही है, मिल रही है पूरी? बिल्कुल मिल रही है साहब, बिल्कुल मिल रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई नहीं है, डरने वाली बात ही नहीं है। नहीं। आपको क्या मानना है कि वैक्सीन सबको लगवानी चाहिए? हाँ, लगवानी चाहिए, लगवानी चाहिए सबको, लगवाना जरूरी है, क्योंकि दोबारा से फिर ये संक्रमण ना फैले। तेजी से फैल रहा है। हाँ, अभी तो बहुत तेजी से फैल रहा है, लेकिन ये फैलना नहीं चाहिए, सबको लगवानी चाहिए, जरूरी है। नहीं, इस वैक्सीन से कोई डर नहीं है, वैक्सीन ये लगवाना चाहिए, इससे बीमारियां दूर होंगी और वैक्सीन से कोई डर नहीं है बिल्कुल भी। क्योंकि जिस तरह से ये दोबारा तेजी से कोरोना फैल रहा है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? आप लोग सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग रखना चाहिए और ये वैक्सीन ज़रूर लगवाना चाहिए, क्योंकि इससे खतरा कम होगा इस वैक्सीन को लगवाने से। बहरहाल, एक और जहां कोरोना की दूसरी लहर अपना कहर दिखा रही है, तो वहीं आगरा में वैक्सीन खत्म होने से लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। इसी के साथ वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। आप देखते रहिए अफलातून न्यूज़ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। द अफलातून न्यूज़, खबरों का नया अंदाज।